हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं इमाम सर स्टार कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए, उम्मीद आपको कभी छोड़कर नहीं जाती बल्कि आप ही उसे छोड़ देते हैं। देखिए, अगर उम्मीद ही टूट जाए किसी का तो पहले ही वो कमज़ोर हो गया, वह आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए बताया गया है, कहा गया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। देखिए, बहुत कुछ बातें हैं, अगर बात कहा जाए किया जाए तो बहुत कुछ बातें हैं जो कहा जा सकता है, किया जा सकता है। एक ही बात आप लोग अपने मन में रख लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा कि उम्मीद नहीं तोड़ना चाहिए। कोशिश करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने आप को काबिल बनाने का कोशिश कीजिए। जो काबिल बन जाते हैं ना, सफलता उनकी कदम ज़रूर चूमती है। ठीक है, तो मैं जीव विज्ञान का पाठ 1 जैव प्रक्रम पोषण बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। चलिए हम लोग उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जीवों में पोषण मुख्यतः कितने विधियों द्वारा होता है। देखिए, जीवों में पोषण होता है लेकिन विधि है उसका, कितने विधियों द्वारा पोषण होता है, तो वह है 2 विधियों द्वारा। कितने विधियों द्वारा? 2 विधियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं? देखिए, जितने भी हरे पौधे हैं ना, उसका एक नाम दिया गया है, लेकिन वह क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। अगला क्वेश्चन, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाई जाती है? देखिए, क्वेश्चन फिर दोहरा रहा हूँ, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा इसका हरे पौधे में। इसका आंसर क्या होगा? हरे पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, परपोषण का प्रकार होता है, लेकिन कितने प्रकार के परपोषण होते हैं? आंसर होगा 3 प्रकार के। इसका आंसर क्या होगा? 3 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? देखिए, फोटोसिंथेसिस से जो क्रिया होती है ना, प्रकाश संश्लेषण, उसके लिए कितने पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, उसके लिए आवश्यक क्या है? CO2। और भी इसका आंसर है, लेकिन मैं इसे यहाँ केवल CO2 दिया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थोड़ा देर ठहर जाइएगा। CO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधे भोजन का अधिकतर भाग किससे प्राप्त करते हैं? देखिए, पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, तो पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग वो किससे प्राप्त करते हैं? तो होगा आंसर जल से। क्या आंसर होगा? जल से। अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ध्यान इधर रखिएगा अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीबा किस प्रकार का जीव है? देखिए, अमीबा एक जीव है ना, तो अमीबा किस प्रकार का जीव है? इसका आंसर होगा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। कैसा जीव है? एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। अगला क्वेश्चन, अमीबा किसकी सहायता से भोजन ग्रहण करता है? देखिए, अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है, लेकिन वो उसके लिए किसी का सहायता लेता है। किसकी सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है? तो अपने कूट पादों की सहायता। देखिए, कूट ट छूट गया है, कूट पादों की सहायता से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य का आहार नाल किस प्रकार की रचना है? देखिए, मनुष्य का जो आहार नाल होता है ना, वह कैसी रचना है, किस प्रकार की रचना है? आंसर होगा कुंडलित रचना। कैसी रचना है? कुंडलित रचना। अगला क्वेश्चन,
मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। देखिए मनुष्य के जो आहार नाल है ना उसकी एक लंबाई होती है। तो मनुष्य के जो आहार नाल है उसकी लंबाई को हमको जानना है कि उसकी लंबाई कितनी होती है। करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। किसकी लंबाई? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का आहार नाल कहाँ से शुरू होता है। देखिए शुरुआत मनुष्य का आहार नाल का होता है, लेकिन किस जगह से होता है, कहाँ से शुरू होता है। तो वो आंसर उसका होगा मुख गुहा से। कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। अगला क्वेश्चन, आहार नाल का पहला भाग कौन सा है। देखिए आहार नाल का भाग है सबसे फर्स्ट जो इसका पार्ट है, पहला जो भाग है कौन सा भाग है आहार नाल का पहला भाग, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आंसर होगा मुख गुहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीभ किस प्रकार की रचना है। जीभ जो होती है ना उसकी रचना, वो कैसी रचना है, किस प्रकार की रचना है। एक मांसल रचना है। कैसी रचना है? मांसल, मांस वाली है ना, एक मांसल रचना है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए मनुष्य का मुख गुहा जो होती है ना उसमें लार ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन वो लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है, वो लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती है, वही क्वेश्चन पूछा है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। आंसर होगा 3 जोड़ी। क्या आंसर होगा? 3 जोड़ी। अगला क्वेश्चन, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। देखिए मुख गुहा जो है ना उसका पीछे का भाग, पिछला भाग, तो वही पूछा है मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। ठीक है। आंसर होगा ग्रसनी। अगला क्वेश्चन, ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं। जो ग्रसनी होता है ना उसमें छिद्र होते हैं, ठीक है ना, लेकिन छिद्रों की संख्या कितनी होती है, कितने छिद्र होते हैं। आंसर होगा 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का आमाशय किस प्रकार की रचना है। मनुष्य का जो आमाशय होता है ना वो एक तरह की रचना है, लेकिन कैसी रचना है, किस प्रकार की रचना है। तो एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। कैसी रचना है? एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। अगला क्वेश्चन, जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं कितने प्रकार की हो। देखिए जठर ग्रंथियों में कोशिकाएं पाई जाती है, जितनी जठर ग्रंथि है ना उसमें कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं कितने प्रकार की हो, 3 प्रकार की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन यानी रोज डेली मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है। लगभग माने रोज जो है मनुष्य के आमाशय में रोज कितने जठर रस का स्राव होता है। लगभग क्या होगा? लगभग नहीं, 3 लीटर आंसर होगा। ठीक है। आंसर क्या होगा? 3 लीटर। ठीक है। अब देखिए मैं जितना सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग को भेजता हूँ आप लोग इसको नोट कीजिए। मैं पहला वीडियो जो सोशल साइंस इतिहास का भेजा था उसमें भी मैंने इस बात को कहा था नोट करने के लिए। ठीक है। नोट करते जाइए, परीक्षा की तैयारी कीजिए। और एक कहावत है, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। ठीक है। या अधिकार खोकर बैठे रहना महादुष्कर्म। या एक और लाइन मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखिए बाद में पछताइएगा, परीक्षा का टाइम बीत जाएगा, इम्तहान का समय ख़त्म हो जाएगा, बाद में पछता कर भी कुछ हासिल नहीं कर पाइएगा। ठीक है। इसलिए अभी समय है, मेहनत कीजिए, पढ़िए। मेरा प्रार्थना, मेरा दुआ आप लोग के साथ है। ठीक है। और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इतना ही आपसे आप लोग से मांग है। ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना कट रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, किस तरह भेज रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आगे कुछ बोलना नहीं है। ठीक है। खुश रहिए आप लोग। थैंक यू।